गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, हमने वेडनेसडे की वीडियो के अंदर विराम चिन्ह का पूरा चैप्टर किया था, जिसके अंदर हमने विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके जो 10 पॉइंट्स थे उसके बारे में बात की थी। तो आज एक बार थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगी कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। और जब हम वाक्य बोलते या लिखते समय अपने मन के भावों को जब प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उन चिन्हों का प्रयोग करने को उन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई विराम चिन्ह की। उसके बाद है कि पूर्ण विराम डंडी होती है, वाक्य के अंत में लगता है, ऐसे डंडी होती है पूर्ण विराम, तो ये वाक्य के अंत में लगता है। अर्ध विराम छोटे छोटे वाक्यों के बीच में लगता है, वो है डॉट और कोमा। और उसके बाद है अल्प विराम, शब्दों के अंदर लगता है, जैसे कि हमने नाम या सब्जियों के नेम, फलों के नेम, या जो मतलब पर्सन्स के भी नेम होते हैं तो उसके अंदर भी अल्प विराम यूज होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न वाला क्वेश्चन हो तो उसके पीछे हम प्रश्नवाचक साइन लगा देते हैं। और जो मन के भावों को प्रकट करने वाला है उसके पीछे हम विस्मयादि बोधक उसके अंदर लग जाता है। हाय दुख प्रकट होता है जब, या शाबाश, वाह, तो इस तरीके से प्रशंसा भरे जो वाक्य होते हैं। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह में एक तो इकहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो ये सारे जितने भी टाइप्स के थे, कोष्ठक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर उसको जब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना हो, किसी चीज का अर्थ लिखना हो, तो उसको हम कोष्ठक चिन्ह के अंदर लिख देते हैं। तो अब हमने ये हल्का फुल्का इसका जो ब्रीफ था वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बुकवर्क। तो सबसे पहला है इसमें व्याकरण व्यवहार अभ्यास कार्य का सबसे पहला इसका जो है, निम्नलिखित वाक्यों में दिखाया गया विराम चिन्ह लगाइए। आपको कोष्ठक चिन्ह के अंदर मतलब जो विराम चिन्ह का साइन है वो दिया गया है, वो है इस टाइप से दोहरा उदाहरण चिन्ह, इसको दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि इसके अंदर लगाइए, पहले वाक्य के अंदर, क के अंदर, पिताजी ने पूछा कहाँ गया है वह लड़का। तो आप अब क्या लिखेंगे, पिताजी ने पूछा, यहां हम लिखेंगे पिताजी ने पूछा। मैंने आपको बोला था कि पूछा, कहा, कोई भी बात है, उसके बाद छोटा कोमा उन्होंने लगा ही दिया है। इन कोमास का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो उदाहरण चिन्ह स्टार्ट कर देंगे। कहाँ गया है वह लड़का, ये पूरा बात लिख के, कहाँ गया है वह लड़का। तो ये कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है, तो इसके पीछे प्रश्नवाचक साइन और साथ में पीछे दो जो उदाहरण चिन्ह मैंने बताया है, दोहरा उदाहरण चिन्ह, वो लगा देना है हमने। तो कहाँ गया है वह लड़का, कहाँ का जो वाक्य है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, तो वो प्रश्न है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ख है भारत में 4 बड़े शहर हैं। भारत में हमने कौन सा साइन यूज करना है, अल्प विराम का, ये वाला साइन। तो भारत में 4 बड़े शहर हैं। अब कौन कौन से हैं, 4 बड़े शहर हैं, कौन कौन से हैं, उसमें दिल्ली, मुंबई, शहरों के नाम आ गया। मैंने शब्दों के बीच में बोला था कि अल्प विराम यूज होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब यहां और लग गया तो यहां ये जो है अल्प विराम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने और लगा दिया चेन्नई। तो इस तरीके से हम अल्प विराम का यूज कर सकते हैं। सेकंड है ग है, तुम लोग पहले मकान शब्द लिखो फिर दुकान। अब ये स्पेशली हमें 2 शब्द दे दिए कि उसमें हमने यूज करना है इकहरा उदाहरण चिन्ह। पहले आप मकान शब्द लिखो, मकान के अंदर हम क्या लगा देंगे, इस टाइप से इकहरा उदाहरण चिन्ह। फिर आगे दुकान लिखा हुआ है उसके अंदर भी लगा देंगे, उसको भी उदाहरण चिन्ह में कर लेंगे, इकहरा उदाहरण चिन्ह के अंदर। घ है, डॉट 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 वाला साइन दिया गया है, मैं घर जाऊं या, मैं घर जाऊं या।
अब आगे पूरा नहीं दिया, अधूरा छोड़ दिया है वाक्य को, तो इसके पीछे हम डॉट 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 लगा देंगे। इट मीन्स ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसके आगे और भी आना है, तो ये डॉट्स इसके अंदर लगा देते हैं हम। अब दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहले तो आपको विराम चिन्ह दे दिए थे कि ये इस वाक्य के अंदर यूज करने हैं। अब आपको विराम चिन्ह नहीं दिए हैं, खाली वाक्य दे दिया है कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगेगा और कैसे लगाना है आपको। तो सबसे अब दूसरा इसका क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो है माँ ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट को माँ ने पूछा, पूछा या कहा उदाहरण चिन्ह में आ जाएगा, ये अलग विराम लगा के तुम कहाँ, कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक, जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और पीछे उदाहरण चिन्ह क्लोज्ड। ये हमारा बंद हो गया इसको। उसके बाद है क्यों, तुम्हें मेरे घर का रास्ता मालूम नहीं है क्या। अब क्यों और क्या दोनों ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम इसमें ख में हम क्या लगा देंगे सेकंड के अंदर, क्यों तुम्हें, क्यों, यहां तो वो रीजन पूछ रहा है तो यहां अलग विराम लगा देंगे। तुम्हें घर का पता मालूम नहीं है, तुम्हें घर का पता, घर का रास्ता, सॉरी घर का रास्ता मालूम नहीं है क्या, नहीं है क्या। तो अब ये लगा दिया, इसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ग में है मीना कितना सुंदर कपड़ा है तुम्हारा। तो यहाँ पे प्रशंसा की गई है, लेकिन यहाँ पे प्रशंसा वाला शब्द नहीं यूज किया गया, वाह। तो इसीलिए इसको हम जो साइन है पीछे लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, मीना किससे कह रहे हैं, कितना सुंदर, कितना सुंदर कपड़ा है, कितना सुंदर कपड़ा है तुम्हारा। अब बात तो प्रशंसा की हो रही है, तो इसके पीछे हम विस्मयादि चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे हम अलग विराम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको संबोधन के लिए, मैंने आपको बोला था कि वहां लगेगा। आगे है घ पार्ट, एक एक किलो चीनी, आटा और दूध लाओ और फ्रिज से क्रीम, फल और मेवे निकालो। इसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, लेकिन उसके अंदर अलग विराम चिन्ह लगाना है। वो कैसे? तो हम फोर्थ में लगा देंगे एक एक किलो चीनी, एक एक के अंदर तो इन्होंने लगा ही दिया, किलो चीनी, चीनी अलग विराम, आटा और दूध, और के बाद तो नहीं लगेगा, दूध। और उसके बाद जो आधा सेंटेंस है वो है फ्रिज से क्रीम, क्रीम कोमा फल और मेवे। और जब आता है तब हम अलग विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। निकालो, तो इसके पीछे हम लगा देंगे पूर्ण विराम, निकालो मेवे निकालो। तो यहाँ हम पूर्ण विराम लगा देंगे ताकि हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है बच्चे थर्ड, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें हमने सिर्फ वन वर्ड आंसर देना है। वो क्या है? सबसे पहले जहां वाक्य में हमें थोड़ा रुकना पड़े, थोड़ा रुकना पड़े, वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम पहले तो साइन बताएंगे कि साइन कौन सा है, अलग विराम। प्रश्न जो है थर्ड प्रश्न का पहला अलग विराम ऐसे करके और ब्रैकेट में अलग विराम भी लिख देंगे कि ये साइन अलग विराम का है, और उसका एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल ये सामने लिखे ही पड़े, चीनी, आटा, दूध, या कोई नाम लिख देंगे, कोई कलर नेम दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है किस प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है? सूचना वाले वाक्यों में। इसका हम उत्तर क्या देंगे? सूचना वाले वाक्यों में, सूचना वाले वाक्यों में, सूचना वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। इस तरीके से हम आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ग है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भावों से एक एक वाक्य बनाइए। ये बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि जैसे घृणा का, छी छी तुम कितने गंदे हो, खुशी
जैसे हमें खुशी हुई है किसी चीज की तो वाह कितना सुंदर फूल है ये। संबोधन, हे भगवान जल्दी से हमारे स्कूल खोल दो, तो हम उनको संबोधन करके कह रहे हैं भगवान को। शोक, हाय ये क्या हो गया, हाय आपके पिताजी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये हम दुख प्रकट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे एक्सप्रेशंस भी और जो ये वर्ड्स हैं वो भी वैसे होने चाहिए जब हम बात करें तो। लेकिन जब लिखने में आ रहा है तो दो दो वाक्य आपने, एक एक वाक्य ही बनाना है, तो सबका एक एक वाक्य बना लेना। और इसमें कुछ नहीं है प्रश्नवाचक प्रश्न और कुछ नहीं है, तीन थे, तीनों का मैंने आंसर दे दिया। पहले में अल्प विराम और एक उसका उदाहरण दे देना। दूसरा है कि पूर्ण विराम कहाँ लगता है, सूचना वाले वाक्यों के अंत में लगता है। विस्मयादिबोधक का एक एक लिखना है वाक्य, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, वैसे मैंने बता भी दिया है। उसके बाद है राधा को विराम चिन्हों की जानकारी नहीं है, उसने अपने गृह कार्य की कॉपी में गलत स्थान पर विराम चिन्ह लगा दिए हैं, तो आप उनको ठीक करो। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने जो राधा है उसने वाक्य को बोलते टाइम काफी सारी गलतियां, विराम चिन्ह गलत जगह पे लगा दिए हैं, हमने उसको सही करना है। तो सबसे पहला वाक्य है, सीमा, गीता, सोहन, श्याम और शिव मैदान में खेल रहे हैं। तो सही क्या करेंगे हम अब इसका कि सीमा, गीता, इसने क्या किया कि जो अल्प विराम लगना है उसकी जगह इसने अर्ध विराम लगा दिए हैं। तो हम लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे सीमा, कोमा, गीता, सीमा, गीता, सोहन और श्याम, सोहन, श्याम और आगे बस ये इतना। सीमा, गीता, सोहन, श्याम और शिव मैदान में खेल रहे हैं। श्याम और शिव मैदान में खेल रहे हैं। तो हमने खेल रहे हैं के बाद क्या है, खेल रहे हैं, इन्होंने क्या लगाया हुआ है, अपूर्ण उक्ति चिन्ह, जो कि वाक्य पूर्ण हो गया है तो पूर्ण विराम लगेगा, वो डॉट डॉट नहीं लगेगा। दूसरा है बाजार जाना तो मेरी किताब भी ले आना। अब बीच में इन्होंने मतलब जो डॉट डॉट वाला लगाया है अपूर्ण उक्ति चिन्ह, वो गलत जगह पे लगाया है, हमने यहाँ नहीं लगाना। हमने क्या लिखना है, बाजार जाना तो मेरी किताब ले आना, कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल है ये। बाजार जाना तो, बाजार जाना तो वो कट हो जाएगा, मेरी किताब भी ले आना, मेरी किताब भी ले आना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसके पीछे हम पूर्ण विराम लगा देंगे, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है। ग के अंदर इन्होंने निर्देशक चिन्ह लगाया, क्या तुमने इतिहास का पाठ याद कर लिया, तो पीछे पूर्ण विराम लगा दिया, ये गलत है। निर्देशक तो हम दे ही नहीं रहे, क्या आ गया आगे, क्या मैंने बोला था कि जब क्या आ जाए तो वो पीछे प्रश्नवाचक है, पाठ याद कर लिया है, पीछे प्रश्नवाचक और पीछे पूर्ण विराम नहीं आएगा, पूर्ण विराम को हटा के हम प्रश्नवाचक कर लेंगे। घ पाठ है अपूर्ण उक्ति चिन्ह, बारिश में कोमास ऊपर लगा के खेलने का अपना ही मजा है, तो ये दोनों ही नहीं चिन्ह आएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे कि सीधा ही है, ये तो सिंपल, बारिश में खेलने का अपना ही मजा है, सिंपल वाक्य है, खेलने का अपना ही मजा है, मजा है, तो पूर्ण विराम। तो ये हमारा इसका बुक कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 10 का विराम चिन्ह। तो इसके साथ में एक एनिमेशन वीडियो भी डाली है, आप उसको ध्यान से सुन लेना। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको पूरे 10 की 10 पॉइंट्स इसको समझ आ जाएं। धन्यवाद।